इसरो वैज्ञानिक मनीष पुरोहित साहब लगातार बने हुए हैं। पुरोहित साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही पल होगा अब 23 अगस्त का जब हम चंद्रयान 2 के वक्त में चूके थे। तब की तैयारी में और अब की तैयारी में कितना डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि चंद्रयान 2 के टाइम में हम चांद की धरती से तकरीबन 350 मीटर ऊपर तक तो कंट्रोल में थे। तो लास्ट का एक टाइम था, वो पार्ट जो था वो गड़बड़ हुआ। अब वहां से देखिए, इसरो की सबसे खास बात क्या है ना, इसरो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके इंप्रूव करने में कोई शर्म नहीं समझता है। सबसे बड़ी बात है ये। तो जब हमने देखा कि चंद्रयान 2 में कुछ गड़बड़ हुई है तो उस डेटा को एनालाइज किया गया। जितना भी डेटा मिला, जो कुछ भी इसरो बटोर सका अपने सिस्टम से, उस सबको बटोर कर जब इसरो ने एनालाइज किया तो हमें कुछ कमियां पता चली। हमें पता चली कि जो इंजन है उसके अंदर थोड़ी अनोमली है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसको हमने सही करा है। हमें पता चला कि जो हमारा ये लैंडर है, इसको अगर इसका ओरिएंटेशन बिगड़ जाए, मान लीजिए जैसे हमें यूं जाना है और इसका ओरिएंटेशन अगर बिगड़ गया है, तो जो सिस्टम है लैंडर के ऊपर जो इसको वापस उसी ओरिएंटेशन में लाएंगे, उसमें कुछ कमियां थी, उसको सही किया गया है। खासकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास प्रोपल्शन के टाइम पे जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी एक फील महसूस हुई थी कि शायद वो भी थोड़ा हमारे पास कम पड़ा था, क्योंकि हमारे थ्रस्टर्स ने थोड़ा ज्यादा कंजम्पशन किया था। हमने क्या किया, डिजाइन को थोड़ा चेंज कर दिया। जो एक्स्ट्रा मास की हमें पॉसिबिलिटी मिली, क्योंकि अब हम ऑर्बिटर नहीं लेके गए हैं, हमारे पास प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसका वजन काफी कम था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था जिसके पास ज्यादा मास था, उसके पास भी मास था, तो वो हमें जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिली, उसके चलते हमने चंद्रयान 3 के डिजाइन में उसकी जो लैंडिंग लेग्स है उनको रोबस्ट कर दिया है। जब वो चांद के ऊपर जब वो उतरेगा तो इन केस अगर थोड़ा उसको झटका भी सहन करना पड़े तो वो अब रोबस्ट कर दी गई है। सोलर पैनल्स थोड़े ब्रॉड लगा दिए गए हैं, जिससे कि जो सूरज की रोशनी से जो बिजली जनरेट करेंगे उसमें हमें कोई भी गुंजाइश न रहे। थोड़े बढ़िया सेंसर्स यूज करें। तो कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है कि यहाँ पे तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ भी हो, इस बार जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो सक्सेसफुल होगी ही होगी। बिल्कुल मनीष जी, और अगर हम बीती कुछ गलतियों की बात करें तो उनसे काफी कुछ इस बार सीखा गया है। और वहीं अगर विक्रम लैंडर की हम बात करें तो ये भी जानकारी मिल रही थी कि उसके जो उसके पांव हैं इस बार काफी मजबूती से बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से वो लैंडिंग के वक्त चूके नहीं, कोई भी गड़बड़ी ना हो। साथ ही आप ये भी बता रहे थे कि 23 अगस्त की तारीख ही क्यों चूज की गई है, उसी दिन को क्यों चुना गया है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता क्या है ना, चांद के ऊपर 14 दिन तक सूरज चमकता है। धरती के 14 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, 14 दिन तक सूरज चमकता है और अगले 14 दिन वहां पर रात रहती है, सूरज नहीं दिखाई देता। तो जहां पर हम लैंड कर रहे हैं, जो वो लोकेशन है, उस लोकेशन पे सूरज की जो पहली रोशनी आएगी, पहली किरण आएगी सूरज की, वो 23 तारीख वाला ही दिन है। तो हम उससे पहले देखिए, एक सिंपल सवाल आ सकता है ना कि अगर आज हम इतने कंट्रोल में हैं कि जस्ट चांद की धरती से हम 153 किलोमीटर ऊपर हैं, तो क्यों ना कल ही लैंड कर जाए? किसने रोका है भाई? इसरो के पास तो सारी कैपेबिलिटीज है ना। आप कल परसों में 2 दिन बाद लैंड कर जाइए। आप लूना मिशन जो है, लूना 25 जो है रशिया का, वो जो रोस्कोसमोस का मिशन है, वो 21 तारीख को लैंड करने की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले लैंड कर जाइए ना, रेस को जीत जाइए। लेकिन हमने जो लैंडिंग साइट पिक करी है, जहां पर हम लैंड करना चाहते हैं, वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी ही उस दिन। तो हम उससे पहले लैंड करेंगे तो हमारे 2 वैल्यूबल दिन खराब हो जाएंगे ना। अंधेरे में लैंड करके क्या फायदा? हमें सूरज की रोशनी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उससे हम बिजली बनाएंगे, सोलर पैनल उसी से बिजली बनाएंगे। तो हमें 23 तारीख को ही चूज करना पड़ा। तो यहाँ पर एक बार ये भी काफी सवाल आया था कि वाई रोस्कोसमोस यानी रशिया जो है, उनका लूना 25 तो 21 को उतर जाएगा। देखिए, साइंटिफिक कारण है, उनकी जो लैंडिंग साइट है वो हमारी लैंडिंग साइट से भी और ईस्टवर्ड्स है, और ईस्ट में, यानी वहां पर सूरज हमसे पहले आ जाएगा, सूरज की रोशनी वहां पहले पहुंच जाएगी। क्योंकि भाई जब सूरज निकल रहा है तो धरती पे भी तो ऐसा होता ना, धरती के कुछ हिस्सों पे अर्ली राइजिंग सन पहले दिखता है, कुछ हिस्सों पे 15-20 मिनट, आधी घंटा बाद दिखता है। तो सिमिलरली चांद पर भी ऐसी सिचुएशन है। जो वो लैंडिंग साइट रशिया ने पिक करी है, वहां पर 21 तारीख को ही सूरज की पहली रोशनी आ जाएगी, पहली किरण आ जाएगी। तो उनको तभी लैंड करना है, बिकॉज वो ही 14 दिन है जहां पर पावर जनरेट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, कम्युनिकेशन होगा। वो ही 14 दिन है जहां पर सारी साइंटिफिक एक्टिविटी होनी है। तो कोई भी स्पेस एजेंसी उन क्रूशियल 14 दिन को मिस नहीं करना चाहेगी। दैट्स व्हाई वी हैव पिक्ड द 23rd of August, क्योंकि वो दिन है जब हमें उस पॉइंट पे जहां पर हम लैंड कर रहे हैं वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी। यानी ये जो 14 दिन है ये बेहद अहम हमारे लिए होंगे
उसी के बेस पर हम इस चंद्रयान 3 को सक्सेस कहेंगे कि उसी के थ्रू हमारी जो फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी। लेकिन मनीष जी, हम ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जिन चीजों से हमें जानकारी इसरो की तरफ से मिली है, 90 डिग्री एंगल पर इसे मूव करना होगा, अभी उसके बाद जो है सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये पूरा प्रोसेस अब कैसे होगा, क्योंकि अभी भी 23 अगस्त का दिन दूर है, जैसे आप बता रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बावजूद भी ऑर्बिट में अभी भी इसी तरीके से जो लैंडर है वो घूमता रहेगा। देखिए, अभी लैंडर की जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है, आपने फोटोज में भी देखा होगा। तो लैंडर की लैंडिंग लेग्स इधर है, वो लैंडर यूं ट्रेवल कर रहा है, यानी यहां पर उसके इंजन है। जब वो इंजन को इधर से फायर करेगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन वो यूं जा रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा उसके इंजन को जब टेस्ट करेंगे, इंजन की फायरिंग करेंगे, तो क्या होगा, वो अभी जो 153-163 किलोमीटर ऊपर है, वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, चांद के पास आने लगेगा। फिर ग्रेजुअली उसको हम 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में ले आएंगे। उस वक्त हमारा लैंडर ट्रेवल कर रहा होगा 1683 मीटर्स पर सेकेंड, ये उसकी तकरीबन स्पीड होगी उस वक्त। लेकिन डायरेक्शन ऐसा होगा, यूं जा रहा होगा, चांद की धरती नीचे 30 किलोमीटर नीचे, लेकिन हम यूं भाग रहे हैं। तो वहां पर मैनूवर्स होंगे जहां पर हम इसको ग्रेजुअली इस तरीके से इस पोजीशन में लाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा लैंडिंग के टाइम पे, जब अपना जो सॉफ्ट लैंडिंग वाला पार्ट है, जहां पे प्रिसिशन हम चेक करेंगे, हम धरती से कुछ मीटर ऊपर, कुछ आई थिंक 800 मीटर ऊपर धरती से हम अपने लैंडर को रोक देंगे। रोक देंगे का मतलब ना उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, मतलब ना वो आगे जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, वो बस वहां रुक जाएगा। और वहां रुककर वो कुछ सेकंड्स तक नीचे के सरफेस को एनालाइज करेगा, उसकी फोटोज लेगा, चेक करेगा कि जहां मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूं वहां कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो सीधा बस नीचे जाके लैंड कर जाएगा अपने प्रोसेस को फॉलो करके, और नहीं तो वो उस पोजीशन से थोड़ा आगे 150 मीटर की तकरीबन ठीक है, आगे। ठीक है मनीष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने रिपब्लिक भारत के दर्शकों तक पहुंचाई है, आपका बहुत शुक्रिया। और लगातार सभी को इंतजार है, अब ये 14 दिन है, वाकई सबकी जो धड़कनें हैं वो बढ़ती रहेंगी और हर कोई ये दुआ करेगा कि इस बार लैंडिंग जो है वो काफी सॉफ्ट लैंडिंग हो। किसी